अगर आप सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन सिर्फ मोदी, अमित शाह के भाषणों से या ममता बनर्जी की रैली से जीते जाते हैं, तो आप सिर्फ आधी पिक्चर को ही देख पा रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन जीता या हारा जाता है एक ऐसी जगह पर जहां ना कैमरा होता है और ना ही मीडिया। पोलिंग बूथ। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे बूथ पॉलिटिक्स क्या होती है, बंगाल में इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है और वोटिंग के दिन बूथ पर एक्चुअली होता क्या है, और आखिर क्यों नेशनल पार्टीज जैसे भाजपा या कांग्रेस यहाँ स्ट्रगल करती है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं बूथ पॉलिटिक्स होती क्या है। दरअसल इंडिया में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पोलिंग बूथ्स कहते हैं। एक बूथ पर रफली 900 से 1200 वोटर्स होते हैं। अब बूथ पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि कोई इलीगल काम हो रहा है, बल्कि बूथ पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है हर बूथ पर किसी पार्टी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना, हर वोटर की ग्राउंड रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग और इलेक्शन के दिन वोटर्स को वोट करने के लिए मोबिलाइज करना। शॉर्ट में कहें तो अगर बूथ स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्शन का गेम कंट्रोल में है। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में बूथ पॉलिटिक्स आखिर इतनी पावरफुल क्यों है। दरअसल ये कोई ओवरनाइट बनाया गया सिस्टम नहीं है, इसके पीछे दशकों की राजनीति और भारी मेहनत छिपी है, जिसका पहला कारण है 34 साल की कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स। बंगाल की लगभग 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। इस पीरियड में यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना जिसे कहा गया कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स। मतलब पार्टी वर्कर्स सिर्फ इलेक्शन टाइम में एक्टिव नहीं होते, वो साल भर अपने इलाके में एक्टिव रहते हैं, लोकल इश्यूज में इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोकल पार्टी वर्कर्स जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कौन सपोर्ट करता है, कौन नाराज है और कौन अनडिसाइडेड वोटर है। बंगाल में टीएमसी या सीपीआईएम जैसी लोकल पार्टियां इलेक्शन को टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच से लड़ती हैं। ये नहीं, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के बिल्कुल विपरीत। हर बूथ के लिए अलग टीम होती है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अलग डेटा मेंटेन होता है। बूथ लेवल वर्कर को पता होता है कौन रेगुलर वोटर है, कौन फर्स्ट टाइम वोटर है, कौन वोट करने आएगा, कौन शायद नहीं आएगा। इसलिए यहाँ इलेक्शन संभावनाओं अनुमानों पर नहीं बल्कि प्लानिंग से जीती जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बूथ पर इलेक्शन से पहले आखिर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर बंगाल इलेक्शन को समझना है तो हमें इस पेज को जानना होगा। इलेक्शन डेट अनाउंस होने से काफी पहले ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाता है, जैसे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनको मार्क करना, न्यू वोटर्स को आइडेंटिफाई करना, सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड वोटर्स की लिस्ट निकालना। ये सारा काम लीगल होता है, सिस्टमैटिक और शांतिपूर्वक होता है। भाजपा और कांग्रेस की तरह टीएमसी या सीपीआईएम वाले हल्ला नहीं मचाते, ये चुपचाप किया जाता है। इससे पार्टी को क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि कितने वोट एक्सपेक्टेड हैं और कहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और भाजपा या कांग्रेस जैसी पार्टियां यहीं पीछे छूट जाती हैं। असल मायनों में कहें तो इलेक्शन के दिन असली टेस्ट जो होता है वो बूथ पर ही होता है। अब जरा इलेक्शन वाले दिन को इमेजिन करिए, टीवी पे बड़े बड़े नेताओं के विजुअल्स, मीडिया डिबेट्स, लेकिन ग्राउंड पर बूथ वर्कर्स यानी टीएमसी वाले वोटर्स को वोट देने के लिए याद दिला रहे होते हैं, सीनियर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, महिला वोटर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार रहता है। यहाँ कोई स्पीच, कोई ड्रामा नहीं होता, सबका सिर्फ एक ही गोल होता है और वो है मैक्सिमम वोटर टर्नआउट। यानी बूथ जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा वोटर टर्नआउट और उतना ही चांस चुनाव जीतने का। ममता बनर्जी को अक्सर सिर्फ एक एग्रेसिव लीडर के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी रियल स्ट्रेंथ है ग्रास रूट स्ट्रेटेजी। उनका पॉलिटिक्स मॉडल काफी सिंपल है, टॉप लीडरशिप कम इंटरफेयर करे, लोकल लीडर्स और बूथ वर्कर्स ज्यादा काम करें। उनकी पार्टी टीएमसी में लोकल कैडर स्ट्रॉन्ग है, विमेन वॉलंटियर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, बूथ कमेटीज एक्टिव रहती हैं। इसी वजह से इलेक्शन सिर्फ रैलीज में नहीं गली मोहल्लों में जीता जाता है। इसके विपरीत भाजपा में ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं की न सुनवाई होती है और न ही उन्हें मौके मिलते हैं। भाजपा में सारे फैसले सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ही लेता है और उसे ही फॉलो करता है ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता। अब सवाल उठता है कि बंगाल में नेशनल पार्टीज स्ट्रगल क्यों करती हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला, सेंट्रलाइज कैंपेनिंग। नेशनल पार्टी का फोकस होता है बड़ी रैलीज, बड़े चेहरों और बड़े अनाउंसमेंट्स पर, लेकिन बंगाल में बूथ लेवल कनेक्ट ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ रैली और हवाबाजी से वोटर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, लोकल लीडरशिप गैप। बंगाल में लैंग्वेज, कल्चर, लोकल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अगर पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर्स नहीं है, एरिया स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बूथ पॉलिटिक्स में नुकसान हो जाता है। और भाजपा पिछले चुनाव में इसे अच्छे से समझ चुकी है। पिछले चुनावों में भाजपा को लोकल आइडेंटिटी क्राइसिस और लोकल लीडर क्राइसिस के कारण नुकसान झेलना पड़ा था।
हालांकि भाजपा की सीट जरूर बढ़ी पर सरकार नहीं बन सकी। तीसरा कारण है क्राउड वर्सेस कैडर पॉलिटिक्स। नेशनल पार्टीज क्राउड मोबिलाइजेशन में स्ट्रांग होती हैं, पर बंगाल जैसे राज्य में कैडर पॉलिटिक्स ज्यादा पावरफुल है। ट्रेंड वर्कर्स, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इलेक्शन क्राउड यानी रैलियों में जुटने वाली भीड़ से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो नेशनल पार्टीज जैसे भाजपा या कांग्रेस को भाषणबाजी और रैलियों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए, ना कि चुनाव खत्म होते ही बंगाल से भागना चाहिए। अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या बूथ पॉलिटिक्स सिर्फ बंगाल तक सीमित है? नहीं, ये मॉडल केरल, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्यों में काम करता है, जहां रीजनल पार्टीज बूथ लेवल पर ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये होता है सालों की प्रिपरेशन का रिजल्ट और स्ट्रांग बूथ मैनेजमेंट का आउटकम। इसलिए बंगाल में अगर कोई पूछे इलेक्शन का असली गेम क्या है, तो जवाब एक ही होगा और वो है बूथ पॉलिटिक्स। आपके हिसाब से नेशनल पार्टीज यानी भाजपा और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल पर अपनी रणनीति कैसे इंप्रूव कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो को देखते रहिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।